because of my parents and teachers. So thank you everyone. And मैं अपने juniors जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैंने कहीं सुना था ये लाइन, अगर किसी चीज़ को चाह लोगे तो वो पा लोगे। अनदर थिंग कि जो बैंड बजा मतलब किनका बैंड बजा, जो बैंड इन्होंने बजाया, इट वाज सो गुड। लाइक हम लोग ऑलरेडी किस में हैं, एक सुंदर एनर्जेटिक मोड में। मैं विश करती हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार क्रैक नहीं किया, बट द नेक्स्ट ईयर देयर इज अ वेटिंग। भारत माता की डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ से हर साल इतने सारे डॉक्टर्स बन के जाते हैं और अपना सर्विस देते हैं, सोसाइटी में सर्विस देते हैं, तो उनके लिए एक जितने भी स्टूडेंट्स जो इस बार अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप उन्हें एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्टूडेंट क्योंकि इस कोविड टाइम में लगभग 1.5 साल के टाइम में आपने बहुत कुछ झेला है और फिर भी आपने निश्चित किया था कि हम क्वालिफाई करेंगे, एक अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो ये सामने में सब कुछ दिखता है, आपका डेडिकेशन और बहुत कुछ जो आपने सेक्रीफाइस किया है वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अभी काफ़ी जर्नी बचा हुआ है जो कि लाइफ में काफ़ी आप ऊपर तक जाएंगे। हमारी भी उम्मीद यही है और हम लोग हमारे पास कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी उपस्थित हैं, हमारे यहाँ से पढ़े हैं, जिसमें डॉक्टर नितेश भी उनमें से ही एक हैं डॉक्टर जो हमारे यहाँ से पढ़ के आज सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनका भी बहुत अच्छा एक नाम है रिम्स जैसे कॉलेज में भी इनका एक पेशेंट के लिए खास करके कि ये बहुत केयरफुल और हेल्पफुल होते हैं उनके लिए। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी सोसाइटी में और ख़ास करके जिस स्टेट से जिस शहर से आपने पढ़ाई किया है, यहाँ के शहर में या इस सोसाइटी को आप सर्विस बिल्कुल देंगे। ये नहीं कि हम यहाँ से पढ़ लिए बस सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये कोशिश करना है, आपको आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जिस शहर में हमें ये पोस्ट दिया, हमें डॉक्टर बनाया, उस शहर को आप कभी नहीं भूले और उस स्टेट को कभी नहीं भूले, उस देश को कभी नहीं भूले। और उसके बाद आपको भगवान के दूसरे रूप के तौर पे जाना जाता है। मैंने देखा कि जिस मजबूती के साथ हमारे सरकारी डॉक्टरों ने, मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों ने नहीं सहयोग किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि 100 में 70% हमारे सरकारी चिकित्सकों ने बहुत मजबूती के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर मेहनत करके लोगों की जान माल को सुरक्षित किया है। और उस समय सुरक्षित किया है जब खून के रिश्ते भी जो है कमजोर होने लगे। जब जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया है, उस माँ के बेटे ने अपनी माँ की अंत्योष्टि करने में उसके मन में भय व्याप्त हो, पिता की अंत्योष्टि करने में पुत्र को भय व्याप्त हो, पुत्र की अंत्योष्टि करने में पिता को भय व्याप्त हो, और अंत्योष्टि करने के लिए यदि वो शासन के ऊपर जो है जिम्मा सौंप दे, तो आप समझ सकते हैं वैसे भयावह माहौल में चिकित्सकों ने किस गर्मजोशी के साथ, किस मेहनत और किस तत्परता के साथ काम किया है। कहना बहुत आसान है। पहले लोग मुझे कहते थे कि गोपाल जी का बेटा है, और उसके पहले भी बोलते थे कि चाय और सिंगाड़ा बेचने वाला का बेटा है। फिर
जब थोड़ा मैं नेता बना तो लोगों ने थोड़े सम्मान से कहा कि गोपाल जी का बेटा है, लेकिन कुछ समय के बाद मेरे पिताजी को लोग कहने लगे कि बन्ना गुप्ता के पिताजी हैं राम गोपाल जी। इसलिए आपकी पहचान कब होगी? जब आपके पिता का, आपके गुरु का, आपके परिजन की पहचान आपके नाम से जब होने लगेगी, तब आपने कुछ किया है। अभी आपने सिर्फ एक कंपटीशन पास किया है। फिर भी मैं बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। राजकुमार को बायो की ओर से 51,000 फीस। बायो में 31,000 कड़ी में अगला नाम है वैभव कुमार। 10,000 रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी गई। के बारे में बायोम इंस्टीट्यूट जो नेम है ये एक अब रांची का एक बड़ा नाम हो गया मेडिकल की तैयारी कराने के लिए, और लगभग हमारे यहाँ से 5,000 प्लस डॉक्टर बन चुके हैं अभी तक, जो कहीं ना कहीं कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और सिर्फ अगर रिम्स की बात करें जहाँ पे हम खड़े हैं जिस शहर में, तो वहाँ पे 1,000 प्लस डॉक्टर्स हमारे सिर्फ रिम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में, जो झारखंड का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस बार देख रहे होंगे बच्चे का भीड़ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग 100 प्लस बच्चे क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं आज के प्रोग्राम में, एनुअल फेलिसिटेशन फंक्शन में। हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम जो भी काम करेंगे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिकली, सिर्फ पैसा के लिए और बाकी चीज़ों को देखते हुए कि नहीं सिर्फ हमें पैसा ही कमाना है। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का तैयारी होता है, जो कि बिहार झारखंड का ये पहला कोचिंग है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की तैयारी होती है। हमारा एक रैंकर्स बैच भी होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ 25 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, और इस बार भी 25 बच्चे को हमने सिलेक्ट किया, जिसका फूडिंग लॉजिंग सारा ही फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उससे कोई भी पैसा लिया नहीं जाता रहने खाने का। जिसमें से इस बार 24 बच्चे 600 प्लस मार्क्स पे आए हैं, 600 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं, और इस बार बेहतर मेडिकल कॉलेज में उनके जाने की संभावना है। मेरा नाम इशिका साहू है। मैंने नीट 2021 में 636 स्कोर किया है, एंड बायोम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अपने आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, माई पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स एंड फैकल्टीज़ ऑफ बायोम। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहा है। इवन मेरे घर पे भी पेरेंट्स ने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया है, तो थैंक यू। मेरा नाम वैभव कुमार है। मैंने नीट 2021 में 6 से 60 नंबर स्कोर किया है, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 2600 है। मैंने बायो से ही प्रिपरेशन किया था, और यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मानवी वर्मा है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2882 है।
इस प्रोफेशन के लिए सबसे पहला चीज़ होती है ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन, और मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैंने अब आज तक मेहनत की है मैं आगे भी करूँ और सक्सेस की हाइट्स को छूँ, और साथ ही साथ मेरे साथ जो भी खड़े रहे मेरे सक्सेस में मेरे पिलर्स बनकर, यहाँ के टीचर्स और मेरे पेरेंट्स, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा नाम आस्था आर्यानी है, मेरी रैंक 2823 है, और मैं बोलना चाहूँगी कि सभी जो लोग नीट एस्पिरेंट्स है कि मेहनत करो, मेहनत से कभी घबराओ मत, और ऐसा बहुत बार होगा कि आपको मार्क्स नहीं आएंगे और आप लो फील करोगे, लेकिन आपको उससे निकलना है और हमेशा फाइट करना है लाइफ। मेरा नाम रोहित सोनी है एंड मेरा स्कोर नीट 2021 में 604 मार्क्स रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स हु सपोर्टेड मी इन दिस, एंड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर so that I can support the patients and also the poor people who are not very privileged to get recover from their health issues, and I want to thank everyone who supported me in this cause. Thank you.